हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपकी आशीषों और भलाइयों के लिए। एक बार फिर आपने हमें मौका दिया पिता, ये 23 जुलाई का दिन हमारे जीवनों में दिया है। हम इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। विनती करते हैं आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात करें, अपना वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाएं प्रभु। हम अपने जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं। आप जो वचन हमें सिखाते हैं उसके अनुरूप हमारा जीवन बने, हमारा चाल चलन बने, ताकि जिस उद्देश्य से आपने वचन हमारे हाथ में दिया है पिता, आपका वो उद्देश्य हमारे जीवनों में पूरा हो जाए। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। पिछले दिन जो हमने वचन सीखा था, परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे थे स्वर्ग दूतों की सृष्टि के विषय में हम सीख रहे थे। जिस प्रकार परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बनाया है, वैसे ही परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को भी बनाया है। हम मनुष्यों को बनाने से पहले ये धरती स्वर्ग दूतों के अधीन थी। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो स्वर्ग दूतों के विषय में, उनकी सृष्टि के विषय में और उनकी विशेषताओं के बारे में हमें वचन से मालूम पड़ता है। वचन के द्वारा हमें कई बातें खुलकर सामने आती हैं। तो स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने कैसे बनाया वो हमें वर्णन नहीं मिलता, लेकिन जब हम प्रधान दूत लूसीफर के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में यहेजकेल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसको कैसे बनाया। यहेजकेल में हमने कल एक वचन पढ़ा भी था कि जब वो सृजा गया था उसमें डफ और बांसुलियाँ सृजी गई थी। अगर हम उस वचन को पूरा पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है परमेश्वर ने उसको किस रीति से बनाया। यहेजकेल 28 अध्याय 13 से 15 वचन हम पढ़ें। यहेजकेल 28 अध्याय उसका 13 वचन से 15 वचन तक परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि कैसे की है उसको समझने के लिए लूसीफर जो प्रधान स्वर्गदूतों में से एक था, उसके विषय में हम पढ़ते हैं। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मानिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियाँ तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। आगे, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। हाँ, इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है परमेश्वर ने इस प्रधान दूत लूसीफर को किस तरीके से बनाया। और जब मनुष्यों की सृष्टि से हम इस लूसीफर की सृष्टि की तुलना करते हैं तो उधर मूलभूत बातों में हमें फर्क नजर आता है। इंसान को जहां मिट्टी से रचा गया है, लूसीफर को देखें तो ये कीमती पत्थरों से आभूषित है। कीमती पत्थर, इधर कई पत्थरों के नाम लिखे हैं, ये कीमती रत्न हैं, बहुत महंगे पत्थर हैं। इस धरती पर भी ये पाए जाते हैं लेकिन बहुत कीमती हैं। हम आजकल देखते हैं कई विश्वासी विश्वास में आने के बाद भी सोने चांदी गहने पहनने के लिए बड़ा मन रखते हैं। सत्य को सही से पहचानने के ना पहचानने के कारण ऐसा है। लेकिन हम इस स्वर्गदूत की अगर सृष्टि को देखें, इसको कीमती पत्थरों से बनाया गया था। परमेश्वर चाहता तो हमें भी मिट्टी से ना बना के कीमती पत्थरों से बना सकता था,
लेकिन परमेश्वर की योजना में जो है, हम मिट्टी से बनाए गए हैं। परमेश्वर को ये भाया है, परमेश्वर की ये योजना है कि हम मिट्टी स्वर्गदूतों से बढ़कर उसकी महिमा का कारण बने, स्वर्गदूतों से बढ़कर। और दूसरा हम देखते हैं फ़र्क क्या है हमारी सृष्टि में और स्वर्गदूतों की सृष्टि में। हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, लेकिन ये बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर, उधर लिखा है ये कैसे है, बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर बनाया गया है। हम मनुष्यों में कई मनुष्य काले होते हैं, कई गोरे होते हैं, कई बहुत गोरे होते हैं, कई इतने काले होते हैं कि देखने में लगता है कि वो बहुत ही काले हैं। क्या परमेश्वर उनको सुंदर नहीं बना सकता था, गोरा नहीं बना सकता था? जो सुंदर हम समझते हैं गोरा होना ही सुंदरता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जो भी रंग हमें दिया है वो परमेश्वर को अच्छा लगा है, परमेश्वर को भाया है, परमेश्वर को भाया है। इसलिए जो रूप परमेश्वर ने हमें दिया है वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हम होने के कारण हम उसकी महिमा करें। हम मनुष्य परमेश्वर के मित्र के तौर पर बनाए गए हैं, लेकिन लूसीफर को पड़ा, वो क्या था? परमेश्वर की आराधना करने वाला, परमेश्वर का आराधक था। हम मित्र और स्वर्गदूत क्या? आराधक। हमने कल देखा भी था, वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, पवित्र 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 करके परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो परमेश्वर के आराधक हैं, लेकिन हम परमेश्वर के मित्र हैं। कितना फ़र्क है उनकी और हमारी सृष्टि में। हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। उधर आदम की सृष्टि जब हम देखें, वो परमेश्वर के साथ चलता था, लेकिन ये लूसीफर छाने वाला अभिषिक्त करूब था। आदम को देखें तो परमेश्वर दिन के ठंडे समय में उससे मिलने के लिए आता था, और लूसीफर को हम देखें, ये तीसरे स्वर्ग में चढ़ता था। क्या करने के लिए? आराधना, परमेश्वर की आराधना करने के लिए चढ़ता था। हम मनुष्यों को जहाँ मिट्टी से बनाया है, इसको कीमती पत्थरों से बनाया गया है। माणिक, फिरोजा, पद्मराग, सोना, नीलमणि, हीरा, सुलेमानी मणि, मरकद, यशब, लाल, ये कीमती पत्थर, इन पत्थरों से उसको आभूषित किया गया था। तो लूसीफर की जब हम सृष्टि को देखते हैं, लूसीफर की सृष्टि के द्वारा हम समझ सकते हैं परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को कैसे बनाया है। कल हमने 6 खूबियाँ देखी थी स्वर्गदूतों की। पहला, स्वर्गदूत आत्मिक हैं। दूसरा हमने देखा था स्वर्गदूत अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देते हैं, हमारी आँखों से नहीं दिखते हैं, तो भी वो हमारे चारों ओर रहते हैं। तीसरा हमने देखा था स्वर्गदूत विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। और चौथा, स्वर्गदूत उद्धार पाने वालों की सेवा करते हैं, सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। पांचवा, स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और छठा हमने देखा था ये शक्तिशाली और भयंकर हैं, बहुत सामर्थी हैं। एक दूत ने 1,85,000 को मार डाला। एक स्वर्गदूत शैतान को पकड़कर बांधकर 1000 साल के लिए अथाह कुंड में डालेगा। और जब हम देखते हैं यीशु मसीह को जब कब्र में रखा गया था, तीसरे दिन जब मरियम वगैरह उधर देखने आई थी, एक स्वर्गदूत उतरा और धरती कांप गई, भूकंप आ गया। क्यों भूकंप आया है? स्वर्गदूत का पैर धरती पर पड़ा है, धरती कांप गई। हम मनुष्य इस धरती पर चलते फिरते हैं, हमारे चलने से ये कांपती नहीं है, लेकिन एक स्वर्गदूत जब पांव रखता है कांप जाती है। कितना शक्तिशाली ये स्वर्गदूत होते हैं। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, ये स्वर्गदूत उधर थे, चाहते तो फुटबॉल की तरह पृथ्वी को किक मारकर उसको बर्बाद कर सकते हैं। हम मनुष्यों का क्या होता हम सोच सकते थे। 7वीं बात आज हम देखेंगे, ये विश्वासियों को परखते हैं। स्वर्गदूत विश्वासियों की परख करने के लिए ये हमारे सामने आते हैं। स्वर्गदूत के भेष में नहीं आते, ये किसी और भेष में आते हैं।
अब्राहम के पास ये आए। उत्पत्ति 18 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, स्वर्गदूत जहाँ हमारी सेवा टहल करते हैं, विश्वासियों की सेवा टहल करते हैं, वो हमारे चारों ओर रहते हैं। हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन कभी कभी वो भेष बदल कर हमारे सामने आ जाते हैं। अब्राहम के पास जब वो 3 जने आए थे, अब्राहम ने उनको आदर सत्कार किया, पेड़ की छाया में बिठाकर उनकी सेवा करी, उनका पहुनाई करी, उनको खिलाया, उनका आदर किया। वो बात हमें क्या दिखाती है? इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 2 वचन हम पढ़ें। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 2 वचन हम पढ़ें। उधर क्या लिखा है? परमेश्वर का आत्मा हमसे इस विषय में क्या कहता है? इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसका 2 वचन। परमेश्वर का आत्मा हमसे इस बारे में क्या कहता है? अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि अनजान लोगों की पहुनाई करना, उनको आदर सत्कार करना ना भूलना। किनका? अनजान लोगों का। क्यों अनजान लोगों का हमने इस तरीके से आदर सत्कार करना है? क्योंकि कईयों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की पहुनाई करी है, स्वर्गदूतों का अतिथि सत्कार किया, अनजाने में किया है। तो परमेश्वर का आत्मा हमसे भी कहता है कि हम भी पहुनाई करना, अतिथि सत्कार करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत इस धरती पर आकर हमें परखने के लिए वो भेष बदल कर आते हैं, ताकि हमारी परख हो। इसलिए हमें इस बात में जागृत रहना है। स्वर्गदूत जहाँ हमारे सेवा टहल करते हैं, वहीं हमें परखते भी हैं। 8वीं बात हम देखें, स्वर्गदूत पुरुष या स्त्री नहीं है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं है, वो नर या मादा नहीं है। हमारी तरह जैसे हम मनुष्यों में नर और मादा का संबंध होता है, वैसे स्वर्गदूतों में नहीं है। हम मनुष्यों की शारीरिक बनावट ऐसी होती है कि हम स्त्री पुरुष के रूप में बनाए गए हैं। परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए पति पत्नी का संबंध बनाया गया है, शादी का स्थापना किया गया है, शारीरिक संबंध का स्थापना किया गया है, बच्चे और परिवार का प्रावधान परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए किया है। लेकिन स्वर्गदूत हमारी तरह नर या मादा नहीं है। यही कारण है कि वो ना तो शादी करते हैं, ना वो बच्चे पैदा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस विषय में बताते हैं, मत्ती 22 अध्याय उसका 30 वचन हम पढ़ें। मत्ती 22 अध्याय उसका 30 वचन। जब यीशु मसीह को परखने के लिए उधर यहूदी अगुवे आते हैं और उनको शादी के विषय में सवाल करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह जवाब देते समय में क्या कहते हैं? क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। हाँ, जी उठने के बाद हम लोग कैसे होंगे? स्त्री पुरुष नहीं होंगे। अभी जो हम पति पत्नी हैं, उधर पति पत्नी नहीं होंगे। यहाँ धरती पर हम पति पत्नी हैं, लेकिन हमारा यह पति पत्नी का संबंध सिर्फ हमारी मृत्यु तक ही है, मृत्यु तक ही है, या हमारे उठाए जाने तक ही है। जब हम उठा लिए जाएंगे, जब हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, जब हम बादलों पर होंगे, जब प्रभु के साथ स्वर्ग में हमेशा तक रहेंगे, तो हम उधर पति पत्नी के तौर पर नहीं रहेंगे, बल्कि स्वर्गदूत जैसे हम भी होंगे। जैसे स्वर्गदूत स्त्री पुरुष नहीं है, वैसे ही हम भी, हमारा ये जो शरीर, आत्मिक शरीर जो हमें मिलेगा, वो आत्मिक शरीर में फिर हम स्त्री पुरुष नहीं होंगे, बल्कि स्त्री पुरुष का हमारा जो बनावट है, हमारे जो अंग, वो इसी मिट्टी के शरीर में इस धरती पर ही हैं। लेकिन स्वर्गदूत स्त्री पुरुष नहीं है, इसलिए जी उठने के बाद हम भी स्त्री पुरुष नहीं होंगे। तो हम स्वर्गदूतों की बनावट के विषय में समझ सकते हैं, वो हमारे तरह स्त्री पुरुष नहीं है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग
नहीं बनाए गए हैं। और इसी में 9वीं बात हम देखें, स्वर्गदूत पवित्र हैं। एक तरफ जहाँ सामर्थी हैं वहाँ पवित्र हैं, स्वर्गदूत पवित्र हैं। मत्ती 25 अध्याय उसका 31 वचन हम पढ़ें। मत्ती 25 का 31 वचन। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। इधर लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब पवित्र स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। पवित्र स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। ऊपर एक में उसमें हमने पढ़ा था कि सामर्थी स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, यानी ये स्वर्गदूत जहाँ सामर्थी हैं वहाँ पवित्र भी हैं। स्वर्गदूतों में से अनेक स्वर्गदूत गिर गए, जब परखे गए तो उन्होंने अपने पद को स्थिर नहीं रखा, वो गिर गए, वो फेल हो गए, परख में फेल हो गए। लेकिन ज़्यादातर स्वर्गदूत इस परख में खरे पाए गए और उन्होंने अपने पद को स्थिर रखा। इस कारण उनको पवित्र स्वर्गदूत कहा गया है। स्वर्गदूत पवित्र हैं करके उसका मतलब क्या है? ये परखे गए हैं, परख में खरे निकले हैं। इनको जो जिम्मेदारी दी गई थी उस जिम्मेदारी में ये विश्वास योग्य हैं। एक बार विश्वास योग्य नहीं है, ये सदा तक विश्वास योग्य हैं, इसलिए उनको पवित्र कहा जाता है। यही कारण है पवित्र परमेश्वर ने हमें भी पवित्र बुलाहट से बुलाया है, ताकि हम भी उसके समान पवित्र बने। जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है, हम भी पवित्र बने। पवित्र बनने का मतलब क्या है? जो काम हमें दिया गया है, जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, जो पद हमें दिया गया है, हम उसमें विश्वास योग्य हों, उसमें विश्वास योग्य हों, उसमें बेवफाई हम ना करें बल्कि वफादार रहें। वह है पवित्रता। जैसे स्वर्गदूत, कितने स्वर्गदूत, असंख्य स्वर्गदूत पवित्र पाए गए, उन्होंने अपने पद को स्थिर रखा। लेकिन जो गिर गए वो पवित्र नहीं रहे, वो न्याय के दिन के लिए उधर रखे हुए हैं। 10वीं बात हम देखते हैं, स्वर्गदूत भलाई बुराई में भेद कर सकते हैं। भलाई बुराई का भेद करने में वो सक्षम हैं। स्वर्गदूत भी भलाई बुराई में भेद करने में सक्षम है। 2 शमूएल 14 अध्याय उसका 17 वचन हम पढ़ें। 2 शमूएल 14 अध्याय उसका 17 वचन। परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या बताता है? 2 शमूएल 14 का 17 वचन। अतः तेरी दासी ने सोचा, मेरे प्रभु राजा के वचन से शांति मिले, क्योंकि मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के किसी दूत के समान भले बुरे में भेद कर सकता है, इसलिए तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग है। हाँ, इधर क्या कहा गया है? मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के किसी दूत के समान भले बुरे में भेद कर सकता है। परमेश्वर का वचन जो हमारे हाथ में, एक एक शब्द परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चुनाव करके इधर लिखा हुआ है। एक बिंदु भी, एक मात्रा भी व्यर्थ नहीं है, बल्कि एक एक शब्द इधर सोच समझकर पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। इधर लिखा है परमेश्वर के किसी दूत के समान भले बुरे में भेद कर सकता है, यानी परमेश्वर के दूत भले बुरे में भेद करने में सक्षम हैं। स्वर्गदूतों की इसी योग्यता के कारण उनको चुनाव करने की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे हम मनुष्यों में चुनाव है, ऐसे ही स्वर्गदूतों में चुनाव किया गया। पिछले दिनों हम सीख रहे थे, उनमें भी चुनाव किया गया, उनमें भी चुने गए हैं, चुने हुए दूत हैं। चुने क्यों गए? क्योंकि वो भले बुरे में भेद करने में सक्षम हैं। अब जो भला करना चाहते हैं वो हमने देखा पवित्र पाए गए हैं, लेकिन जो बुराई में गिर गए, जो लूसीफर और उसके साथ के 1/3 स्वर्गदूत
जिन्होंने अपने पद को स्थिर नहीं रखा वो गिर गए। उन्होंने बुराई को चुना, उन्होंने बुराई को चुना। भले बुरे में भेद करने का मतलब, अगर चाहें तो बुराई को चुन सकते हैं, चाहें तो भलाई को चुन सकते हैं। हम मनुष्यों के समान वो भी भलाई और बुराई में भेद कर सकते हैं। भेद करने में उनको सक्षम बनाया गया है। नंबर 11, स्वर्गदूत ज्ञानी हैं। स्वर्गदूत ज्ञानी हैं। इसके लिए हम पढ़ें मत्ती 24 अध्याय उसका 36 वचन। मत्ती 24 अध्याय उसका 36 वचन। मत्ती 24 अध्याय उसका 36 वचन। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत और न पुत्र, केवल पिता। इधर लिखा है प्रभु यीशु मसीह अपने उस दिन के विषय में, जब चोर के समान वो आएगा, उस विषय में प्रभु बात कर रहा है, बता रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है। कहता है उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। निश्चय प्रभु यीशु मसीह के उस दिन के विषय में स्वर्गदूत नहीं जानते हैं, लेकिन इस विषय को छोड़कर स्वर्गदूतों को बहुत सी बातों का ज्ञान है, जिन बातों का ज्ञान हमें नहीं है। हम मनुष्यों से भी बढ़कर स्वर्गदूतों को बहुत सी बातों का पता है। वो परमेश्वर के स्वभाव को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। ऐसी बहुत सी बातें और विषय हैं जिन्हें हम मनुष्य नहीं जानते हैं, लेकिन स्वर्गदूत उन बातों में, उन विषयों में उनको अच्छे तरीके से जानते हैं, निपुण हैं उसमें। जिस प्रकार वे पवित्र हैं, वो ज्ञानी भी हैं। वो बहुत कुछ जानते हैं स्वर्ग के विषय में, परमेश्वर के स्वभाव के विषय में बहुत कुछ जानते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने ज्ञानी बनाया है। जैसे हमें अपने स्वरूप समानता बनाया, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने ज्ञानी बनाया है। नंबर 12, स्वर्गदूतों की खूबी। स्वर्गदूत सदा आज्ञा पालन करने में तैयार रहते हैं। आज्ञा पालन करने में आज्ञाकारी हैं। भजन संहिता 103 अध्याय उसका 20 और 21 वचन हम पढ़ें। भजन संहिता 103 अध्याय उसका 20 और 21 वचन। 103 अध्याय का 20 और 21 वचन हम पढ़ें। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हाँ, इधर स्वर्ग दूतों के विषय में बोला गया है। क्या खूबी बताई गई है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन को मानकर उसको पूरा करते हो, वचन को मानकर पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। यानी स्वर्गदूत इतने आज्ञाकारी हैं कि यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय वो वहाँ मौजूद थे। जब पतरस ने महायाजक के सेवक मलखुस का कान काट दिया, जब यीशु को पकड़ने आए थे, तब यीशु ने उसको क्या बोला? अपनी तलवार अपनी म्यान में रख। क्या मैं अभी इशारा नहीं कर सकता? 12 पलटन दूत अभी हाजिर हो जाएंगे। निश्चय दूत उधर हाजिर थे, लेकिन एक इशारे का इंतजार था। अगर वो इशारा उनको मिल जाता, तब पिलातुस का क्या होता, हेरोदेस का क्या होता, तब महायाजकों का, याजकों का, फरीसियों का, शास्त्रियों का, यहूदियों का, अन्य जातियों का क्या होता, इस धरती का क्या होता अगर एक इशारा उनको मिल जाता। क्यों? वो आज्ञा मानने में वो सदा तैयार रहते हैं। परमेश्वर का इशारा ही उनके लिए काफ़ी है। जो परमेश्वर की इच्छा है उसको वो पूरा करते हैं। हम मनुष्यों की तरह अनाज्ञाकारी नहीं हैं।
जो दूत अनाज्ञाकारी निकले वो गिरा दिए गए, लेकिन अभी जो परखे हुए हैं वो अनाज्ञाकारी नहीं है, वो परमेश्वर के वचन को मानकर उसको पूरा करते हैं। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से वो प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। अगर उनको इशारा मिले तो एक सेकंड नहीं लगाते वो परमेश्वर का वचन को पूरा करने में। हम मनुष्यों को देखें, हम उतने आज्ञाकारी नहीं हैं। हम ढिलाई करते हैं, हम आलस करते हैं। कारण क्या है? परमेश्वर को हमने नहीं देखा, इसलिए हम अनाज्ञाकारी करते हैं, इसलिए हम उधर लापरवाही कर जाते हैं। इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन हो जाता है कि हम माने या ना माने। वचन हमारे हाथ में है तो भी हम कई बार आज्ञाकारी नहीं होते हैं। लेकिन याद रखें, ये हमारा यही स्वभाव, आज्ञाकारिता या अनाज्ञाकारिता, हमारा यही स्वभाव हमारे आगे के आत्मिक जीवन को तय करता है, परमेश्वर के साथ के हमारे संबंध को तय करता है। अगर हम उस अनदेखे को देखते हुए चलेंगे, क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, देखकर नहीं चलते बल्कि विश्वास से चलते हैं। हम जो विश्वास से चलते हैं, बेशक हमें परमेश्वर दिखता नहीं, बेशक वो अदृश्य है, तो भी वो हमारे अंदर है, वो हमारे साथ रहता है। ये वचन किसी मनुष्य का नहीं, उसका है। इसलिए हम इस वचन को परमेश्वर का वचन है करके वो आज्ञा के साथ, उस आज्ञाकारिता के साथ इसका पालन करें। जैसे दूत आज्ञाकारी हैं, कल को हमें दूतों का भी न्याय करना है। अगर हम आज्ञाकारी नहीं हैं तो हम कैसे उनका न्याय करेंगे? हम सोच सकते हैं। इसलिए हम लोग परमेश्वर के वचन जो हमें दिए गए हैं, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आवाज़ के प्रति हम भी आज्ञाकारी हों। 13वीं बात हम देखें, स्वर्गदूतों में खूबी क्या है? वो न्याय के अधीन है। न्याय के अधीन। दूसरा पत्रस 2:4 पढ़ें। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 4 वचन। 2:4। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 4 वचन। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया, दोबारा पढ़ो। जब परमेश्वर ने, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा। हाँ, जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। हाँ, जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, उनको नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया। अंधेरे कुंड, ये क्या है? ब्लैक होल। अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक वहाँ बंदी रहें। न्याय के दिन तक वहाँ बंदी रहें। आने वाले दिन में इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे, ये जो अंधेरे कुंडों में हैं, और बाकी इनके विषय में हम सीखेंगे आगे आने वाले दिन में। और इसका पढ़ें यहूदा की पत्री 1 अध्याय उसका 6 वचन। एक ही अध्याय है उसमें, उसका 6 वचन हम पढ़ेंगे। यहूदा की पत्री, प्रकाशित वाक्य से पहले यहूदा की पत्री उसका 6 वचन हम पढ़ें। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। हाँ, इधर भी उन दूतों के विषय में लिखा है, जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए, भीषण दिन के न्याय के लिए, अंधकार में जो सदा काल के लिए है, बंधनों में बांध कर रखा है। आज्ञा ना मानने वाले स्वर्गदूतों के लिए माफ़ी नाम की चीज़ नहीं है। हम मनुष्य, हमारे लिए माफ़ी का प्रावधान है, क्योंकि हमारे लिए प्रभु ने कीमत दिया है। अनजाने में किए हुए गलतियों को प्रभु माफ़ करता है, लेकिन स्वर्गदूतों के लिए माफ़ी नहीं है। पाप उन्होंने जब पाप किया
उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। अगर हम सोचें तो जब परमेश्वर ने उनके पाप को माफ़ नहीं किया, तो हम जो पाप को हल्के में लेते हैं, हमारे बचने का क्या सवाल उठेगा? क्या हम बच पाएंगे जो हम पाप को हल्के में लेते हैं? माफ़ी है तो भी ये माफ़ी मुफ्त में नहीं है। स्वर्ग को भारी कीमत चुकानी पड़ी हमारे पापों को माफ़ करने के लिए। लेकिन अब अगर हम जानबूझकर पाप करते रहें, परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है। इब्रानी 6 अध्याय में लिखा है, इब्रानी 10 अध्याय में लिखा है, यदि हम सच्चाई को जानकर भी हम जानबूझकर पाप करते रहें, फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है, बल्कि भयानक दंड बाट देख रहा है। क्यों? हमारा परमेश्वर पाप माफ नहीं करता है। स्वर्गदूतों का पाप माफ नहीं किया गया। हमारा परमेश्वर पाप माफ कर नहीं करता, बल्कि हमारे परमेश्वर के विषय में लिखा है वो भस्म करने वाली आग है। इब्रानी 12:29 में लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो उस भस्म करने वाली आग के सामने वो सोचकर हमें रहना है। जानबूझकर किए हुए पाप के लिए कोई माफ़ी नहीं है। अनजाने में हुई गलती के लिए माफ़ी है, प्रभु माफ़ करता है। लेकिन स्वर्गदूतों के लिए कोई माफ़ी नहीं है। जब उन्होंने गलती करी, पाप किया, अपने पद को स्थिर नहीं रखा, अपने निज निवास को छोड़ दिया, परमेश्वर ने उनको बांध कर अंधेरे कुंडों में डाला हुआ है। उन अंधेरे स्थानों में रखा हुआ है जो सदा काल के लिए हैं। बांध कर रखा है, जंजीरों से बांध कर, अबदोन, अपुल्योन और कितने खतरनाक उधर बांध कर रखे गए हैं। न्याय के दिन उनको उधर से निकाला जाएगा, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा किया जाएगा और उधर से उनको सदा काल के लिए आग और गंधक की झील में भेज दिया जाएगा। क्यों उनके साथ ऐसा हो गया? क्योंकि उन्होंने अपने पद को स्थिर नहीं रखा। इस बात से हम परमेश्वर का स्वभाव सीखते हैं। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? वो पाप को स्वीकार नहीं करता, वो पाप को सहन नहीं कर सकता, वो पाप से घृणा करता है। ये परमेश्वर का स्वभाव हमारे समझ में आता है। जैसे स्वर्गदूतों को उसने पद दिया है, हमें भी परमेश्वर ने पद दिया हुआ है। हमें भी पद दिया हुआ है। हमें भी परमेश्वर ने अलग अलग परिस्थितियों में रखा हुआ है। हम अलग अलग परिस्थितियों में रहते हुए परमेश्वर के दिए हुए उस स्थान को हम भी वफादारी के साथ बनाए रखें, स्थिर रखें, ताकि स्वर्गदूत जो गिर गए उनके समान ना हो। जो गिर गए स्वर्गदूत, उन्होंने किया क्या? जो पद उनको दिया गया, जिस स्थान पर उनको रखा था, वो उसमें स्थिर ना रहे, उसमें वफादार नहीं रहे। हम में से कईयों को गरीब बनाया है, कईयों को अमीर बनाया है, कईयों को कई पढ़े लिखे हैं, कई अनपढ़ हैं। लेकिन हम जिस हालत में हैं, अगर हम उधर वफादार हैं, अगर हम उधर विश्वास योग्य हैं, निश्चय प्रतिफल परमेश्वर देगा। लेकिन यदि हम गरीब हैं और हम पूरा जीवन बिता देते हैं कि हम गरीबी को दूर करके अमीर हो जाएं, वो है अपने पद को स्थिर ना रखना। पिछले दिन एसाव के विषय में हम सीख रहे थे। उसने अपने पद को स्थिर ना रखा। क्या कर दिया? अपने पहलोठा होने के अधिकार को तुच्छ जाना। और परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसको आशीषों का भागी होने नहीं दिया। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? यदि हम अपने दिए हुए पद को स्थिर नहीं रखेंगे, परमेश्वर हमें आशीष पाने नहीं देगा। एसाव इसहाक ने कितना जोर लगाया कि वो एसाव को आशीष दे दे, कितना जोर लगाया, लेकिन तो भी परमेश्वर ने उसको आशीष लेने नहीं दिया। परमेश्वर ने लेने नहीं दिया। कारण क्यों लेने नहीं दिया?
परमेश्वर ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, इसको अस्वीकार कर दिया है, इसको तुच्छ जाना है। क्यों तुच्छ जाना है? क्योंकि इसने परमेश्वर के दिए हुए पद को स्थिर नहीं रखा। इसलिए आइए हम लोग भी अपने विषय में जांचें। हमें भी स्वर्गदूतों के समान परमेश्वर ने कुछ पद दिया हुआ है। हम परमेश्वर के पुत्र हैं, वो पद है। हम पवित्र बुलाहट से बुलाए गए हैं, वो पद है। हम मसीह के साथ परमेश्वर के संगी वारिस होने को बुलाए गए हैं, वो पद है। हम परमेश्वर का मंदिर हैं, वो पद है। क्या हम बहुत सारे पद हमें दिए गए, क्या इन पदों को हम स्थिर रखते हैं या हम लापरवाही करते हैं? परमेश्वर लापरवाही करने वालों को माफ नहीं करेगा। स्वर्गदूतों को उसने माफ नहीं किया। परमेश्वर का स्वभाव हमारे समझ में आ जाना चाहिए। स्वर्गदूतों के विषय में, उनकी सृष्टि के विषय में हमने देखा, हम मनुष्यों की तरह उनका मिट्टी का शरीर नहीं है, वो आत्मिक शरीर वाले हैं। वो दिखाई नहीं देते हैं, खास उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। हम उद्धार पाने वालों की सेवा करते हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। विश्वासियों को परखने के लिए भी आते हैं भेष बदलकर। स्त्री या पुरुष का संबंध उनमें नहीं है, वो अंग उनमें नहीं है। स्वर्गदूत पवित्र हैं, भलाई और बुराई में भेद करने में सक्षम हैं। वो ज्ञानी हैं, बहुत विषय जानते हैं, परमेश्वर का स्वभाव अच्छे से जानते हैं। वो आज्ञाकारी हैं, आज्ञा मानने का उनको बस इशारा ही चाहिए। आज्ञा पालन करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। और 13वीं बात हमने देखा, वो न्याय के अधीन है, न्याय के अधीन। इतनी खूबियाँ स्वर्गदूतों में होते हुए हमें जो सौभाग्य परमेश्वर ने दिया है, हमारे विषय में परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते, तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, हम अपनी बुलाहट के विषय में थोड़ा सोचें। हम बहुत ज्ञानवान नहीं बुलाए गए, ऊंचे कुल वाले नहीं बुलाए गए, बहुत धनवान नहीं बुलाए गए, बहुत बलवान नहीं बुलाए गए। परमेश्वर ने हम तुच्छों को, अयोग्यों को, निकम्मों को जगत में से चुना है, मूर्खों को चुना है, ताकि परमेश्वर के सामने हमें घमंड करने के लिए कोई जगह ना हो, बल्कि परमेश्वर के सामने हम नम्र और दीन बने रहें और परमेश्वर अपने हाथ में लेकर हमें इस्तेमाल करें। और जो अपने आप में कुछ घमंड करते हैं उनको नीचा ठहराए। आइए हम प्रार्थना करें, हम भी अपनी बुलाहट के प्रति, हम भी अपने चुन लिए जाने के प्रति वफादार बने। हमें जो पद दिया गया है उस पद में हम वफादार बने। लापरवाही करने वाले को परमेश्वर बख्शेगा नहीं, क्षमा नहीं करेगा, लेकिन जो अपने पद को स्थिर रखता है वो पवित्र है। जैसे हमारा बुलाने वाला पवित्र है, हम भी पवित्र बने। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। स्वर्गदूतों की सृष्टि के विषय में हमने देखा किस रीति से स्वर्गदूतों को बनाया गया है, क्या क्या खूबियाँ उनकी सृष्टि में है। प्रभु, इस विषय को समझने के लिए आपने हमारी सहायता करी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। कई बातें सीखने को आपने हमें दी। हमारी बुलाहट के प्रति हमें जो पद दिया गया उसके प्रति हम भी वफादार बने प्रभु, ताकि हम भी दिन प्रतिदिन पवित्र होते जाएं। आप हमारी सहायता करें, हम एक एक को अपनी बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य होने के लिए मदद करें प्रभु। आपके हाथ में अपने जीवन सौंपते हैं पिता, आपकी मर्जी हमारे जीवनों में पूरी हो जाए। यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन।